मान लो कि आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है, आपको अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है। इस डस्टर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जिस हिसाब से गिरेगा उसको हम फ्री फॉल आउटर स्पेस से कोई चीज अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर एंटर कर रही है। गेंद है जिसको आपने बहुत ही जोर से ऊपर की तरफ डाला हुआ है। वो गाड़ी हो सकती है, ट्रॉली हो सकती है, ट्रक हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीटी ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। मान लो कि आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है, आपको अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो कितना वक्त लगेगा उस गाड़ी को रुकने के लिए। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि आउटर स्पेस से कोई चीज अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर एंटर कर रही है, तो वो चीज का अगर वजन इतना है या वो इतनी स्पीड से आ रही है, तो टकराते वक्त उसका इफेक्ट कितना होगा या कितनी तेजी से वो टकराएगी। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई गेंद है जिसको आपने बहुत ही जोर से ऊपर की तरफ डाला हुआ है। वो गेंद अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी अगर मान लो कि कुछ है, तो वो बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी। अगर यही सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, ग्राफिकल मेथड एक तरीका है जिससे आप इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन निकाल सकते हो, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही काम करेंगे। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये आपने शायद चैप्टर में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसकी सेम रहे उसी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है हर एक सेकंड में वो एक सा है। देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो वो 2 ही रहेगी, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अर्थ का ग्रेविटी जो कि है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आप बोल सकते हो कि हर सेकेंड पे अर्थ पे आने वाली चीज 9.81 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को बढ़ाए जा रही है। लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो 3 इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही है, ये आपको याद रखना है। तो एक एक करके हम इनको निकालने का तरीका समझते हैं। उसी के लिए मैं थोड़े टाइम के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि कोई भी एक चीज जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रही है, जैसे कि मैंने इसको ग्राफ में दिखा दिया है। सपोज कि कोई चीज पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के द्वारा। आप ऑलरेडी जानते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में एक सीधी लाइन बनाता है, तो क्योंकि ये सीधी लाइन बना रहा है मतलब दैट्स इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मान लो उसने शुरुआत जब की थी तब उसके पास मान लो कि कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी जिसको हम इंडिकेट करेंगे u से। u को हम मान के चलेंगे इट इज इनिशियल वेलोसिटी, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बट हालांकि प्रॉब्लम में किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। सिमिलरली वो चीज जब एक ही एक्सेलरेशन से चल रही थी और पॉइंट बी पे पहुंची तब उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो स्पीड को एक ही रेट से बढ़ा रहा है, तो जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा मान लेते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। यहाँ पे u और v दोनों को मैंने वर्टिकल एक्सिस पे ही दिखाया है क्योंकि ये वेलोसिटी का ग्राफ है, तो वेलोसिटी यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे ही होगी। तो यहाँ पे हमने u, यहाँ पे हमने v दिखा दिया। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उस चीज को, वो गाड़ी हो सकती है, ट्रॉली हो सकती है, ट्रक हो सकता है, उसने t टाइम लिया है वहां तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे t होगा टाइम टेकन सेकंड में, हालांकि मिनट में, घंटे में, दिन में, साल में, लाइट ईयर में हो सकता है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, जिसको हम दिखाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो कि वो ए प्लेस से लेके बी प्लेस तक पहुंचने के लिए डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो इक्वेशन निकालने से पहले आपको याद रखना जरूरी है। तो अभी हम एक एक करके इसके इक्वेशन निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करें, जो कि मैं पहले कर चुका हूं, एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में हो रहा बदलाव, चाहे वो बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, हालांकि दोनों के लिए वर्ड अलग है। अगर आपकी स्पीड एक ही रेट पे बढ़ रही है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर एक ही रेट पे कम हो रही है, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ ब्रेक, आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी स्पीड एक कांस्टेंट रेट से कम होती है, तो उसको हम, एक टेक्निकल वर्ड है फिजिक्स का, डिसेलरेशन, तो उसको हम डिसेलरेशन बोलेंगे। हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में दोनों जगह एक्सेलरेशन ही लिया है, पर हाँ, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लिया है, और अगर वो घट रहा है तो उसको नेगेटिव ले लिया है। तो आपको बस एक्सेलरेशन ही याद रखना है। तो वेलोसिटी में हो रहे बदलाव वक्त के साथ, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हर एक सेकंड पे वेलोसिटी पे होने वाले बदलाव को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां पे जैसे कि हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है, वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, शुरुआत में ये u था और बाद में ये v हो गया, तो मतलब वेलोसिटी u से लेके v तक तो गई है, तो वेलोसिटी में जो भी चेंज है वो हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u ले लेंगे, इतना ही बदलाव हुआ है ना। मान लो कि ये 10 था और ये 5 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का ही डिफरेंस हुआ, फॉर अगर वही यूनिट है तो। अपॉन टाइम टेकन, शुरुआती वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी पहुंचने के लिए कितना वक्त लिया गया, उसको हम ले लेंगे t। तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, v माइनस यू अपॉन टी है। ये हमारा मेन इक्वेशन है। हालांकि अभी इससे पहला इक्वेशन जो हमारा था वो अभी तक नहीं आया है, उसको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो t को हम यहां पे लेके आ जाते हैं। तो वी कैन राइट at इज इक्वल टू v माइनस यू। अभी माइनस यू को भी अगर हम इस तरफ ले लें तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at, जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो फाइनल वेलोसिटी ढूंढने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बाकी सारे वेरिएबल नोन है, पता है, तो आप इससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसका काफी काम रहेगा सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में भी, इसी वजह से मैं इसमें से दो और चीजें जो आगे जाके हमें काम आने वाले हैं उसको मैं लिख लेता हूं। जैसे कि मुझे एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीप्लीकेशन जो है at, ये मुझे पता है आगे जाके काम आने वाला है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर m लिख देता हूं। आप चाहो तो अपना कोई वर्ड दे सकते हो। उसी तरीके से मुझे पता है कि टाइम भी मेरे काम आने वाला है, तो टाइम का भी मैं एक फॉर्मूला बना ही लेता हूं, विच इज v माइनस यू अपॉन a। तो इसको मैं दे दूंगा m n। ये दोनों चीजें आगे जाके डिस्टेंस के फॉर्मूला में काम आने वाली है। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे चाहिए दूसरा और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसके लिए मुझे एक चीज याद रखनी है कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो भी लाइन हो, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितना भी एरिया बन रहा है उस लाइन के नीचे, उस पूरे एरिया को हम डिस्टेंस समझ सकते हैं। ऐसा ही आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देखा होगा कि आप उसमें से यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालते थे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नीचे जितना भी एरिया यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं आपको इसको कलर इंडिकेशन से बताऊं तो यहाँ पे आपको देखो एक ट्राइंगल भी दिख रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है। तो ये जो पूरा ही एरिया है इंक्लूडिंग ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल,
इस पूरे ही एरिया को आप डिस्टेंस समझ सकते हो। ग्राफ का यही एक मजा है कि आप ना ग्राफ से चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो ये पूरा ही एरिया, अगर मैं नाम से बताऊं तो AOCB, AOCB, ये पूरा ही ग्राफ, पूरा ही जो शेडेड एरिया है उसको आप डिस्टेंस समझ सकते हो। तो ये चीज हमें आगे काम आने वाली है। तो एरिया अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये चीज हमें कैसे काम आने वाली है, इसको ध्यान से समझो। अच्छा, यहां पे ये अगर एरिया में निकालना चाहूं तो दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहला तरीका है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को, क्योंकि ये चार साइड्स है 1 2 3 4, तो इसको मैं क्वाड्रिलेटरल मान सकता हूं। तो इस चार साइड वाले क्वाड्रिलेटरल में देखोगे कि ये दोनों वर्टिकल साइड्स पैरेलल है, जबकि ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड पैरेलल हो बाकी दो ना हो, एक ही जोड़ी पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे या ट्रेपेजॉइड कहेंगे। तो इस ट्रेपेजॉइड का एरिया निकाल दो तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। आप सभी को पता ही है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाइट भी आप ले सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स है तो 1/2 वैसे का वैसा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इतना हिस्सा प्लस इतना हिस्सा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना हिस्सा हमारा u है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वर्टिकल ही हमें लेनी है और वर्टिकल साइड हमें वेलोसिटी दिखाती है। तो इतना हिस्सा u है और इतना हिस्सा अगर मैं यहाँ पे लूं तो v है। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स है तो u प्लस v आप लिख सकते हो। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो तो वो दिखाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर पड़ रहा डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस t के बराबर है, क्योंकि ये टाइम का ग्राफ, टाइम की लाइन है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस हमारा t है, तो इसको मैं लिख देता हूं t। अभी मैंने आपको जस्ट ही बताया था कि v इज इक्वल टू u प्लस at में से हमने t का फॉर्मूला निकाला था, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। तो इसी चीज को अगर मैं यहां पे डाल दूं t की जगह पे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ब्रैकेट u प्लस v, और यहां पे t की जगह पे मैं लिख सकता हूं v माइनस u अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी मैथ्स की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी आप बोलोगे सर u प्लस v और u माइनस v, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, v प्लस u लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। अगर इसको मैं और मर्ज कर दूं तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अगर मैंने आपको बता दिया था कि लाइन के नीचे जो भी एरिया है उसको आप डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपका थर्ड है। आप बोलोगे सर दिखने में ऐसा नहीं था, वो दिखने में ऐसा था, 2ad इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और आपकी टेक्स्ट बुक में s लिया गया है, तो आप चाहो तो s भी ले सकते हो। ये सारे वेरिएबल्स है, अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट हर बार नहीं। यहाँ पे d मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि डिस्टेंस से काफी ज्यादा रिलेट करता है, जबकि s में स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके जरिए आप कितने डिस्टेंस पे चीज जा रही है वो ढूंढ सकते हो, साथ में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी ढूंढ सकते हो। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी और आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है
तो आपको पता ही है कि ये भी लाइन के नीचे का ही एरिया होगा, बट इसमें बजाय कि हम ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम ले ले, हम इस एरिया को दो हिस्सों में बांट देंगे, जैसे कि फिगर में भी दिख रहा है। एक हिस्सा होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा हिस्सा होगा हमारा रेक्टेंगल। तो यहां पे एरिया अंडरलाइन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी अगर आप सभी ठीक ठाक हो मैथ्स में तो आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो उससे भी आसान है, जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 तो एज इट इज हम लिख सकते हैं। बेस इसका है ए से लेके डी तक का हिस्सा, जो कि नीचे टाइम स्लॉट पे बना रहा है टी, तो बी की जगह पे मैं टी टाइम लिख सकता हूं। उसी तरीके से अगर हाइट चाहिए इस राइट एंगल ट्राइंगल की, वो इतनी सी है। अगर पूरा हिस्सा v है, यहां तक का u है, तो इतना v माइनस u हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, टोटल v है, यहां तक का पूरा हिस्सा v है और इतना हिस्सा u है, तो इतना बचा हुआ हिस्सा ऑब्वियस सी बात है v माइनस यू ही होगा। तो h की जगह पे मैं v माइनस यू लिख सकता हूं, ब्रैकेट कंप्लीट। प्लस अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी है t टाइम के बराबर और ब्रेथ हमारी है u के बराबर, तो ये हो गया u। अगर इसको मैं खोल दूं अच्छे से तो 1/2 इंटू टी इंटू v माइनस यू प्लस ut। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, ut को पहले ले लेता हूं और इसको बाद में ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ t इंटू वी माइनस यू। अभी v माइनस यू की बात करें तो v माइनस यू at के बराबर भी होता है, तो यहाँ पे v माइनस यू हमारे पास था 80, इसको मैंने पहले ही इक्वेशन में निकाला था, तो यहाँ पे v माइनस यू को हम रिप्लेस कर देते हैं 80 से, तो ये हमारा हो जाएगा ut प्लस हाफ t और 80, t और t हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि है अगेन डिस्टेंस, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लाइन के नीचे का एरिया आपको डिस्टेंस ही दिखाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इस हिसाब से आप तीनों निकाल सकते हो, ये भी जहां पे इक्वेशन 2 इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे भी इक्वेशन 3 ही इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं भी है तब भी इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों इक्वेशन कौन सी सिचुएशन में यूज हो गए ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स के ऊपर। आपको हमेशा वैसा ही इक्वेशन चूज करना है जिसमें अननोन वेरिएबल एक ही हो। ये मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये इक्वेशन आप पूरा यूज कर रहे हो और अगर आप डी ढूंढ रहे हो तो डी के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए प्रॉब्लम्स में। अगर प्रॉब्लम में दो वेरिएबल अननोन है, चाहे वो कोई भी हो, तब आप वो इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे, वो सॉल्यूशन नहीं ला पाओगे। तो ये थे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हम बात करते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है, जो कि आपकी बुक में नहीं है बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल का मतलब होता है फ्रीली गिरना। फ्री फॉल, मान लो कि इस डस्टर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जिस हिसाब से गिरेगा उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। फ्री फॉल का मतलब होता है फ्रीली गिरना। फ्री फॉल कहां पे आपको देखने को मिलेगा, स्पेस में से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसको हमारी अर्थ की ग्रेविटी पुल डाउन कर देती है, तो उसको हम फ्री फॉल समझ सकते हैं। यहां तक कि
आप किसी छत पे जाके गेंद को ऐसे ही छोड़ देते हो और वो जो नीचे गिरता है उसको भी आप फ्री फॉल कह सकते हो। ये बाद में अगर आपने किसी बॉल को ऊपर डाला है तो ऊपर जाने वाले सारे डेटा को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल ऊपर जाते जाते धीरा हो जाएगा और रुक जाएगा, बाद में वो फिर से नीचे आना शुरू करेगा। उस केस को भी अनदर हाफ ऑफ अ बॉल कि बॉल ऊपर गया वहां तक का डेटा आप भूल जाओ, जब नीचे आ रहा है वही डेटा आप कंसिडर कर रहे हो तो उसको भी फ्री फॉल कह सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्री फॉल के, वो आपको बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो फ्री फॉल में एक चीज जो आपने इतने एग्जाम्पल से ऑब्जर्व की कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। दूसरी चीज, जितने भी एग्जाम्पल्स देखें उसमें ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन के तौर पे काम कर रही है, कहीं पे भी वो सेल्फ एनर्जाइज्ड नहीं है। अगर बॉल आप हवा में से छोड़ रहे हो या आउटर स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी में आ रहा है तो उसके पीछे कोई इंजन नहीं लगा हुआ या वो थ्रस्टर नहीं लगे हुए कि वो अपनी स्पीड खुद से एक्सेलरेट कर रहा है। इन सारी चीजों को एक्सेलरेशन लग रहा है अर्थ की ग्रेविटेशन से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ ही होगा, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहोगे, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू बी प्रिसाइज। बट ज्यादातर आपके जो भी एग्जांपल्स होंगे उसमें इसको राउंड अप कर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए। तो यही दोनों चीजें फर्क है जब आप फ्री फॉल के इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हो। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां पे भी यही है बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर u जीरो हो जाए तो ये पूरा वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा ऑफ कोर्स, और एक ही जगह पे हमें g इस्तेमाल करना है, तो यहां पे v इज इक्वल टू जी टी, पहला स्वीट फॉर्मूला। क्लियर। उसी तरीके से दूसरे फॉर्मूला में भी आपको u इज इक्वल टू जीरो ले लेना है, तो अगर u जीरो है तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। जहां पे a दिख रहा है वहां पे आपको यूज करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो यहां पे हो जाएगा ये पूरा जीरो, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो सेकेंड हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये था इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से फ्री फॉल का इक्वेशन नंबर 3, d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, u हमारा हो जाएगा जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म ही हो जाएगा गायब, और a की जगह पे g, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो थर्ड हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। ये थे हमारे 3 फ्री फॉल के इक्वेशन। फ्री फॉल के इक्वेशन आपकी बुक में नहीं है बट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम काफी टाइम पूछे जाते हैं। तो अगर ये 3 इक्वेशन, अगर ये 3 याद रख सकते हो तो उसमें बस एक कंडीशन याद रखो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो करोगे और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल करोगे, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आज का पूरा सेशन आपके लिए रहा होगा काफी यूजफुल। फिर भी कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगला कौन सा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू सो मच।